एवरीवन, जैसे कि लास्ट हमने वीडियो में बात करी थी नवग्रह के बारे में कि नवग्रह का हमारे जीवन में और हमारे रिश्तों में क्या रोल है। आज उसी टॉपिक को हम थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हुए बात करेंगे कि हमारी कुंडली की जो 12 बॉक्सेस होते हैं, 12 भाव होते हैं और जो 12 राशियाँ होती, उनका भी हमारे जीवन में कोई मकसद होता है। तो यस, उनका भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। जो हमारी कुंडली के 12 भाव हैं, उनमें अलग अलग 12 राशियाँ हैं, वो हमें बताती हैं कि हमारा उन बॉक्सेस के साथ क्या रिलेशन है, तो हम उनको कैसे यूटिलाइज करें। चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट बॉक्स की। फर्स्ट बॉक्स व्यक्ति का लगन होता है। अब जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो एक मकसद से इस अर्थ प्लैनेट पे आया है और वो जो उसका पर्पस होता है, वो उसका जो मोटिव होता है, उसी पर्पस को पूरा करने के लिए वो जब इस प्लैनेट पे आया है, तो जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा, जितना मर्जी वो ग्रो करता जाए, पर पूरा जीवन होगा उसका, वो उसकी जो फर्स्ट बॉक्स से रिलेटेड उसकी सोच होगी, उसी के आसपास उसकी सोच का दायरा घूमता रहेगा, वो चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए। तो मतलब क्योंकि वो उसको मैनिफेस्ट करने आया है, इसीलिए फर्स्ट बॉक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसी तरह अगर हम सेकंड बॉक्स की बात करें, सेकंड बॉक्स होता है हमारा परिवार, हमारा कुनबा, हमारा पैसा। अब जब बच्चे का जन्म होता है तो धीरे धीरे वो अपने परिवार के साथ जुड़ता है और इसी तरह सेकंड बॉक्स होता है स्पीच। धीरे धीरे बच्चा बोलना शुरू करता है। जैसे जैसे बच्चा 6 महीने का, 8 महीने का होता है, हम उसको बुलवाना शुरू करते हैं, माँ, पापा, मासी, बुआ, ऐसे करके कुछ शब्द उसको बुलवाना शुरू करते। तो वो कहाँ से आते? वो सेकंड बॉक्स से आते। तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है और सेकंड बॉक्स में दाखिल होता है तो उसकी स्पीच आनी शुरू होती है, वो अपने परिवार के साथ जुड़ना शुरू हो जाता है। और देन थर्ड बॉक्स होता है उसके छोटे भाई बहन। अब थर्ड बॉक्स और क्या होता है? थर्ड बॉक्स होता है शॉर्ट ट्रैवलिंग। अब अगर देखा जाए तो बच्चे का जैसे जन्म हुआ, उसने धीरे धीरे छोटे छोटे शब्द बोलना शुरू करे, मम्मा, पापा, बुआ, मासी। देन थर्ड स्टेप क्या हुआ कि वो धीरे धीरे चलना सीखता है। एक स्टेप लिया, फिर दूसरा स्टेप लिया, ऐसे धीरे धीरे चलना सीखता। मीन्स शॉर्ट ट्रैवल, हम बोल रहे हैं ना शॉर्ट ट्रैवल, तो मतलब वो शॉर्ट ट्रैवल का भी है, छोटे भाई बहन का भी है, उसकी प्रेजेंटेशन का भी है। और जब बच्चा छोटा है तो वो क्या करता है? प्रेजेंट करता है अपने आप को किसके सामने? अपने परिवार के सामने। तो वो चलता है। इसी तरह जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसकी प्रेजेंटेशन का फॉर्म चेंज होता जाएगा, बट वो रहेगा उसी फॉर्म में। वो जो सेकंड थर्ड बॉक्स का जो एट्रीब्यूट होगा वो सारी उम्र वही रहेगा, शॉर्ट ट्रैवलिंग, छोटे भाई बहन, ठीक है। और इसके अलावा उसकी जो भी फर्स्ट अट्रैक्शन होगी वो भी थर्ड बॉक्स से हम देखते हैं। देन आता है फोर्थ बॉक्स। अब अगर फोर्थ बॉक्स की बात करें तो फोर्थ बॉक्स होता है हमारी माँ, हमारी एजुकेशन कौन सी? जो हम कहते हैं संस्कार, कहा जाता है ना कई बार बच्चों को। अक्सर क्या होता है जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो वो अपने ससुराल में जाती है, तो हमेशा लड़कियों के मामले में ये चीज़ें कही जाती, तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या? तो हमेशा जब बात आती है किसी बच्चे की तो हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या? तो मतलब जो बेसिक एजुकेशन होती है, जो बेसिक संस्कार होते हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो हमें अपने परिवार, अपनी माँ से मिलते हैं, क्योंकि माँ ही एक बच्चे की परवरिश करती है। और जब माँ एक बच्चे की परवरिश करती है तो कहा जाता है कि माँ ही बच्चे को वो संस्कार देती है जो उसको भी पीछे से मिले होते हैं, अपने खानदान से, अपने परिवार से। देन बात होती है फिफ्थ बॉक्स की। फिफ्थ बॉक्स होता है हमारी बुद्धि का। और अगर हम रिश्तों की बात करें तो वो होता है हमारे पहले बच्चे का। अगर हम
अपनी बात करें, मैं अगर अपनी बात करूं तो वो मेरे पहले बच्चे का बॉक्स है। वहां से मैं अपने पहले बच्चे को देखूंगी कि वो कैसा होगा। जैसे फर्स्ट बॉक्स में अपनी तरफ से देखूंगी कि मेरा फर्स्ट बॉक्स, वहां पे मेरी सोच कैसी होगी, मैं कैसी होंगी। तो इसी तरह फिफ्थ बॉक्स से हम क्या देखेंगे कि हमारा जो पहला बच्चा है वो कैसा होगा। और वो होता है हमारी बुद्धि का, और साथ ही साथ वो होता है हमारे हॉबीज और सॉल्यूशंस का। अब जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ, उसकी माँ ने संस्कार दिए, धीरे धीरे हमें पता चलना शुरू होता है कि हमारे बच्चे की शौक क्या है। उसको गाने का शौक है, जैसे उसको कोई गेम्स का शौक है। तो धीरे धीरे जैसे ही उसको जिस चीज़ की हॉबीज उसकी होती हैं, हम उसको उसमें इनकरेज करके उस फील्ड में उसको प्रमोट करने की सोचते हैं। और जब बच्चा उस फील्ड में प्रमोट होता है तो वो एक अच्छे लेवल पे जाता है। अब बात होती है सिक्स्थ बॉक्स की। अब सिक्स्थ बॉक्स जो है, सिक्स्थ बॉक्स होता है हमारी सर्विसेज का। अब बच्चे ने फोर्थ बॉक्स में जो सीखा, जो उसको संस्कार मिले, जो उसकी बेसिक एजुकेशन रही, जो बेसिक एजुकेशन थी वो होती है अप टू ग्रेजुएशन लेवल। वो भी हमारी एक बेसिक एजुकेशन होती है। जो बच्चे ने एक बेसिक एजुकेशन ग्रहण करी, उसी के आधार पे फिर उसके जो अपनी हॉबीज निकली, जो उसकी अपनी सोच के दायरे से उसके जो शौक थे, उसी को जब हमने इनकरेज करके उसको प्रमोट करा, उसी फील्ड में जब उसने अपनी सर्विसेज देना शुरू करी, तो वो कहाँ पे आ गया? सिक्स्थ बॉक्स में आ गया। और सिक्स्थ बॉक्स होता है जॉब का। सिक्स्थ बॉक्स होता है हमारे घर में जो हमारी मेड्स होती हैं, हमारे सर्वेंट्स होते हैं, वो भी सिक्स्थ बॉक्स को शो करते हैं। अब देन आ गया सेवन्थ बॉक्स। अब सेवन्थ बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स का जो अपोनेंट होता है वो होता है सेवन्थ बॉक्स। तो सेवन्थ बॉक्स हुआ हमारे जो अपोनेंट खड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? सामने वाला। सामने मीन्स हमारा समाज। और सेवन्थ बॉक्स होता है हमारी पार्टनरशिप। सेवन्थ बॉक्स होता है हमारा लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। बच्चे ने ग्रो किया, चलना, पहले जन्म लिया, फिर उसने बोलना सीखा, चलना सीखा, फिर उसने अच्छी एजुकेशन ग्रहण करी, और देन उसने अपना परफॉर्मेंसेस देते हुए अच्छी सर्विसेज भी डिलीवर करी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए। अब बारी आई कि उसकी शादी कर दी जाए। तो जब उसकी शादी हुई तो उसको एक अच्छा जीवन साथी मिलता है। कहाँ से? वो सेवन्थ बॉक्स से। अब उस जीवन साथी के साथ उसका रिलेशन कैसा रहेगा, उसके साथ उसकी लाइफ कैसी बीतेगी, वो कहाँ से पता चलता है? वो जो सेवन्थ बॉक्स की राशि होती है, उसके जो एस्पेक्ट, उस बॉक्स पर जो एस्पेक्ट होते हैं वो हमें शो करते हैं कि सेवन्थ बॉक्स कैसा है। अब बात करते हैं एट्थ बॉक्स की। अब जब शादी हुई तो शादी के साथ पहले हम जुड़ते हैं पति या पत्नी के साथ, अपने पार्टनर के साथ, और फिर उसके बाद हम किससे जुड़ते हैं? जैसे फर्स्ट बॉक्स था लगन, लगन के साथ हुआ सेकंड बॉक्स उसकी फैमिली। तो इसी तरह अगर फर्स्ट का ओपोनेंट है सेवन्थ, तो सेवन्थ में वो उसका हस्बैंड या वाइफ का हुआ वो फर्स्ट बॉक्स, तो मतलब उसका सेकंड बॉक्स उसकी फैमिली हो गई। तो दैट मीन्स कि उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति की हम कुंडली देख रहे हैं, उसके लिए एट्थ बॉक्स उसका क्या हो गया? उसके इन लॉज। और इसके अलावा और क्या होते हैं? जितने भी अनलॉफुल रिलेशंस होते हैं, या फिर अनलॉफुल जो भी डीड्स होंगे, हिडन जो भी होगा, या फिर कोई भी क्रॉनिक बीमारियां, वो भी हम एट्थ बॉक्स से देखते हैं। देन हम बात करते हैं नाइन्थ बॉक्स की। अब नाइन्थ बॉक्स क्या होते हैं? नाइन्थ बॉक्स होती है हमारी लॉन्ग ट्रैवलिंग, और साथ ही साथ होती है हमारी हायर एजुकेशन, और साथ ही साथ होती है हमारे पिता, हमारे फादर। नाइन्थ बॉक्स से हम इन सब रिलेशंस को, इन सब एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। देन टेंथ बॉक्स। टेंथ बॉक्स होता है कर्म। अब हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो कर्म करता ही है। अब वो कर्म क्या कर रहे हैं? किसी को जॉब करनी है, किसी को बिजनेस करना है, किसी को अपने घर में ही एज ए हाउसवाइफ लेडीज काम करती हैं, बट वो भी कर्म तो है ना उनका कुछ।
वो कर्म हम कहाँ से देखते, वो देखते हम 10th बॉक्स से। अब आ गई बारी 11th बॉक्स की। अब 11th बॉक्स जो है, 11th बॉक्स हमें दिखाता है हमारे फ्रेंड्स, हमारी सोसाइटी, हमारे वो NGOs जिसके साथ हम जुड़े होते हैं कई बारी, वो NGOs जिनको हम जिनके साथ जुड़ के हम कई बार चैरिटी भी करते हैं, और चैरिटी होते हैं 12th बॉक्स, तो NGOs होती 11th बॉक्स। और 11th बॉक्स होता है हमारी अचीवमेंट भी। जैसे पीछे हमने सारा वो रीड करा, बताया मैंने आपको कि बच्चे ने एजुकेशन ली, एजुकेशन लेके वो उसने सर्विसेज डिलीवर करी। अब सर्विसेज तो डिलीवर करी, उसके बाद उसको कुछ अचीव भी तो होना चाहिए। तो वो जो अचीवमेंट है, वो जो उसकी अर्निंग होगी, वो होगी अचीवमेंट उसकी 11th बॉक्स से पता चलेगा। अब बच्चा कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता है, वो 6th बॉक्स है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना मीन 6th बॉक्स। तो अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के उसको क्या हासिल होना चाहिए, उसका रैंक आना चाहिए, तो वो कहाँ से देखेंगे हम, वो देखेंगे 11th बॉक्स से। इसी तरह अगर हम बात करें 12th बॉक्स की, 12th बॉक्स होता है फॉरेन, और 12th बॉक्स होता है हमारा स्पेंडिंग्स, हॉस्पिटल या चैरिटी। कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे को बहुत वीकनेस फील हो रही है, तो दैट मीन्स उसके 12th बॉक्स में हमें चेक करना पड़ेगा कि उसके 12th बॉक्स का कहाँ पे क्या रोल है, वहाँ पे कौन सी राशि है, कौन कौन से ग्रहों का आस्पेक्ट हो रहा है, और ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ये तो आज बात हुई हमारे 12 बॉक्सेस की। इसी तरह अगर आपको भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो और डेप्थ में, तो आप हमसे संपर्क कीजिए या फिर हमें इनबॉक्स कीजिए। हमारा नंबर दिया हुआ है, आप इस पे हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।